Today we will discuss about the Earth Summit and Rio Summit of 1992. What do you understand why Earth Summit and Rio Summit of 1992? क्वेश्चन रियो समिट से भी हो सकता है और अर्थ समिट से भी हो सकता है. इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए एंड अदर इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ए कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन री डी जेनेरो ब्राज़ील इन 1992. ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है और इन्वायरमेंटल में अदर प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 1992 में एक रियो डी जेनेरो नामक एक जगह है, स्थान है जो ब्राज़ील में पड़ता है. 1992 में एक समिट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. दिस कॉन्फ्रेंस इज़ पॉपुलरली नोन एज रियो समिट और अर्थ समिट. इस कॉन्फ्रेंस को रियो समिट और अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है. दिस समिट वाज अटेंडेड बाय ऑलमोस्ट 175 कंट्रीज़. ये समिट 175 कंट्रीज़ के कंट्रीज़ ने जो उनके हेड थे उन्होंने अटेंड की, अलॉन्ग विद मैनी NGOs एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. और भी दूसरी कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इसमें शामिल थे. दीज पार्टिसिपेंट्स डिस्कस्ड मैनी इश्यूज. इन पार्टिसिपेंट्स ने, जो लोग यहाँ पे आए हुए थे, जो हेड्स ऑफ द कंट्रीज जहाँ आए हुए थे, इन्होंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? मैनी इश्यूज़, बहुत से इश्यूज़ इसमें डिस्कस किए रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस. जो इन्वायरमेंटल में इम्बैलेंसेस हैं जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंड देन डिक्लेयर्ड देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नोन एज एजेंडा 21. तो क्वेश्चन कभी कभी आपको एजेंडा 21 के नाम से भी पूछा जा सकता है कि क्या है ये एजेंडा 21. तो इसमें जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन था कि आगे हमने क्या करना है, जो उन्होंने उसमें डिसाइड किया वो था एजेंडा 21. इसके लिए बनाया गया इन्होंने कि इस एजेंडे के तहत हम काम करेंगे. ए ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इन्होंने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि ऐसी इन्वायरमेंट में हम डेवलपमेंट करेंगे जिससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट पे भी कोई असर ना पड़े और डेवलपमेंट भी होती रहे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है कि जिससे कोई इन्वायरमेंट में खराबी ना हो और हमारी डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छी तरह से चले. ऑल द कंट्रीज एंड NGOs डिसाइडेड टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट. और जितने भी हेड्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे आए हुए थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे और एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. दस द अर्थ समिट हेल्प्ड इन जनरेटिंग द एंथुजियाज्म फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूचर अमंग द इंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी. तो ये पूरी इंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी में एक एंथुजियाज्म इससे जागा कि एक जोश जो था वो क्रिएट किया इस अर्थ समिट से, जिसने एक हेल्प की कि सभी देशों के बीच में जो भी कंट्रीज जहाँ पे आए हुए थे कि वो आपस में एक जोश पैदा हो गया उनके अंदर और वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एटीट्यूड उन्होंने तैयार किया कि आगे आने वाले समय में हम लगातार इसके इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए प्रयास करते रहेंगे.